हम लोगों ने स्कूल के टाइम भी आप लोगों ने पढ़ा हो, आपको मालूम क्या है, आप मतलब किस तरह करेंगे बताएंगे, आप थोड़ा सा brief करेंगे। मैं ही बताऊंगा तो वीडियो लेक्चर हो जाएगा, आपके साथ कोऑर्डिनेशन करके इस वार्तालाप करेंगे ताकि बेहतर तरीके से आप लोग उस चीज़ को समझ सकें और आगे उसके ऊपर कार्य कर सकें। आपदा प्रबंधन किसे कहते हैं? जैसे हमारे घर गाँव में कोई आपदा होगी तो उसको थोड़ा सा अपनी भाषा में क्या कहते हैं, आप बता सकते हैं? आप बता सकते हैं मैम? आजकल जैसे बरसातों में भारी बरसातें हो रही हैं तो एक तो इसमें ये भी आ जाता है आपदा में, क्योंकि जब मतलब या फिर कोई एक्सीडेंटल केस हो जाता है, जैसे रोड पे कभी भी कोई मतलब जैसे सर आपने हमारे बताया जी जैसे तो जैसे बिना हेलमेट के बच्चे जा रहे हैं वो इसमें आपदा में ही आ जाता है। जब भी कोई आपदा होती है उसके निपटारण होती, जो भी हम कार्य में करते हैं, काम करते हैं, उसको आपदा प्रबंधन कहने का मतलब है। हमारे यहाँ पे जैसे कोई बाढ़ आ गई या लैंडस्लाइड हो गया, उसके बाद हम उसके लिए काम मिलके काम करते हैं, संगठित होकर काम करते हैं, उसको आपदा प्रबंधन करते हैं। चाहे वो प्रशासन है, चाहे समुदाय के लोग हैं, मिलकर हम करते हैं। अब आप मुझे बताएंगे कितने प्रकार की आपदाएं हो सकता है? आप यहाँ बैठे हैं, क्या हो सकता है? हो सकता है, बताइए क्या हो सकता है? नहीं बताओ बताओ फटाफट बताओ की बात। आप नींद में, गहरी नींद में हैं, सुबह आप घास लेने गए हैं, अपने कार्यालय में हैं, भूकंप का कोई समय निर्धारित नहीं है, कभी भी भूकंप आ सकता है। बाकी तो चलो, बाकी आपने एकदम घर से बाहर नहीं निकलना है, उसके बाद निकलना, क्योंकि भूकंप के आने की झटके दोबारा होते हैं। जैसे आपने 1 मिनट 2 मिनट वहाँ पे रहना सुरक्षित जगह पर। अगर आप एकदम देखा कि आपने भूकंप खत्म हो गया और आप एकदम बाहर आ गए, कई बार झटका दोबारा भी आ सकता है। पहले झटके में तो आप बच गए, पर दूसरे झटके में आप शिकार हो सकते हैं। तो थोड़ी देर आप सेफ बना रखें। आप अपने बच्चों को भी यही कहें, जहाँ पे भी आप कहीं सुरक्षित जगह पे वोट के स्थान ले दें, ऐसे कुछ जिससे आपका सर बस टेबल के नीचे या कोई जैसा कोई यहाँ से कोई वस्तु बेड हो गया। और भूकंप के दौरान जैसे मैंने कहा, अभी आप घर से बाहर निकल गए और जो आपकी छज्जा के ऊपर आपने गमला रखा है, भूकंप से तो आप बच गए, तो वो जो गमला है वो आपको मृत्यु का शिकार कर महसूस नहीं हो सकता। आप उसके लिए व्यवस्था कर सकते हैं। अगर हमारे यहाँ पे टेबल है, इसको आप तार बांध सकते हैं उससे क्या होगा भी थोड़ा सा उसको सपोर्ट मिल जाएगी, गमले को बांध सकते हैं आप, उसका व्यवस्था कर सकते हैं जैसे आपको अच्छा लगे, आप सुरक्षित रह सकें। उसी तरह घर में अलमीरा रहती है हमारी, आजकल आपकी सेल्फी चल पड़ी, मेरा उसमें अंदरों भी रीडिंग भी आ रही है, जिससे सामान नहीं गिरता है या कुछ तरह की, क्योंकि उसको सुरक्षा की दृष्टि से। पर आपको लगता भी आपके घर में इस तरह अलमीरा कोई है और आपने उसके ऊपर सामान रखा है, तो आप उसको उस तरह आप सुरक्षित दीवार लगा सकते हैं ताकि आपके ऊपर गिर ना सके। कई बार जब झटका होता है ना, रात को आप सोए हैं और अलमीरा के पास सोए हैं, रात को भूकंप का झटका रहा हो गया, तो आपको बस छोटा सा ही हुआ तो गिरेगा बस, तो आपके ऊपर ही गिरेगी। उसको इस घर के लें आप, इसको अन्यथा ना ले। भी मैं आपको बता रहा हूँ, क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि महत्वपूर्ण बातें हैं जो हम छोटी छोटी बातें जिनको हम डिनाई करते हैं। तो पहले तो मेरा अनुरोध रहेगा भी खाना बनाते इसमें रिस्क में ना आता है। और दूसरी बात भी, आपने तो कोई बड़ा महंगा नहीं, 1000-2000 रुपये ना घर में सिलके भी बन जाता है। आप घर में 2-3 अप्रैल बनाएं और घर में जब भी खाना बनाते हैं, एक तो आपके कपड़े भी सुरक्षित रहेंगे, वैसे गंदे नहीं होंगे, और आपकी सुरक्षा की दृष्टि से भी रहेगा वो। क्योंकि जैसे हम खुले कपड़े डालते हैं तो कई बार उसमें भी जैसे आग लगने की संभावना होती है, कई बार संभावना कई तरह से बन सकती है। और घर के पास जैसे आपने रसोई घर में हम क्या करते हैं, खाना जब बनाते हैं, तड़का लगाते हैं, तो उसके छींटे भी बाहर आते हैं ना, जैसे आपने देखा चिकनाहट आ जाती है। तो उसमें क्या होता है, जैसे आप एक बार आपने देखा होगा कढ़ाई में आप तड़का लगा रहे तो उसमें आग लग जाती है। एक बार देखा होगा आपने, कई बार जैसे ज़्यादा ही गर्म तेल हो गया तो आग लग जाती है, तो वो भी आपका आग लगने का कारण बन सकती है। ये मातृशक्ति ज़्यादातर ध्यान रखें, क्योंकि ये आप लोगों से संबंधित विषय है। कुछ वक्त तो घर से बाहर होता है, मैक्सिमम कार्य आप किचन में करते हैं। पहले तो मेरा निवेदन ये रहेगा भी आप किचन की सुचारू रूप से सफाई रखें, क्योंकि मैं कुछ आंकलन भी दूंगा तो फिर बुरा नहीं माने कि कुछ महिला रहती है ऐसी जो घर में मतलब कहीं दूसरे कार्य में, चलो मैं कहीं और जगह व्यस्त हो सकती है, या मतलब कुछ को बोल सकता है लेजीपन हो सकता है, तो किचन की उनकी व्यवस्थाएं ठीक नहीं होगी तो उनके नुकसान का कारण बन सकता है। तो चिकनाहट नहीं होनी चाहिए आपके किचन में, या कोई दीवार पे ऐसे छींटे पड़ जाते हैं तो उसको कंटिन्यूटी मतलब आप अपने किचन को साफ रखें, जो आपका आग का कारण ना रहे। दूसरी
आज हमारे यहाँ पर जो घर में हमने आज का स्वास्थ्य सज्जा का काम चला होता है, हम आधुनिकता के दौर में आगे जा रहे हैं। हाँ, पर्दे भी हमने घर लगाए। कई बार यहाँ थी किचन के पास मैं आपको बताना चाहूँगा, रेगुलेटर जो है ना, आप डेली यूज में बंद करते हैं। और दूसरी बात ये, जो हमारी गैस की पाइप आती है 3 साल बाद चेंज भी करनी होती है। आज चेंज भी नहीं करते, तो उसकी लाइफ 3 साल ही होती है, 3 साल बाद उसको चेंज करने। और आप अगर सिलेंडर लीक है, पहली बात, अगर आपका जब सिलेंडर आता है आप उसी दौरान सिलेंडर को चेक कर लें। हाँ, सिलेंडर ताली चेक कराए, ताली हल लगाने लगाएगा, फिर लगाए वो इससे पहले जरा से। यहाँ पर बच्चों का मैंने आपको एग्जाम्पल दे दिया, बच्चों को इस तरह गैस और लाइटर वगैरह से दूर रखें। और सर्दियों में आपने देखा होगा भी, जैसे हमारे पुरुष वर्ग रहते हैं जो ड्रिंक भी करते हैं, स्मोकिंग भी करते हैं, तो घर में हम हीटर भी लगाते हैं, जैसे हमारे अपने कुछ सुरक्षित मतलब ताप के लिए। तो कई बार क्या होता है भी, उस हालत में कई बार व्यक्ति ऐसा होता है उसमें सुचेत में नींद आ जाएगी, या व्यक्ति मैंने कहा भी पहले जो आपके घर के जो सदस्य हैं उनको आप स्मोकिंग के लिए घर में न, या ऐसे सर्दियों के मौसम में या घर की स्मोकिंग ना करें। क्योंकि कई बार जैसे कोई व्यक्ति ने ड्रिंक करी है और बिस्तरे पे उसने स्मोकिंग कर रहा है बैठते हुए, और अचानक से उसने ड्रिंक करी, उसको नींद आ गई, तो उसका वो झुलसने का आपका काम वो सिगरेट ही बन सकती है, बीड़ी ही बन सकती है। घर में हमने मैट भी रखा हुआ है, गिलीचे भी बिछाए हुए हैं, तो उस तरह से छोटे छोटे बड़े कोई उसके लिए बड़े कारण नहीं चाहिए आगे। और कई बार आपने जैसे एस्ट्रे रखी है, अब एस्ट्रे आपने किस तरह की रखी है, अपनी शायद उसमें एस्ट्रे में आपने कागज भी डाल रखे कुछ रखे हैं, और वो एस्ट्रे रात को आपने उसमें जैसे अब रात को जैसे मैंने कहा भी आपने अप्लायंस भी रखे हैं, हीटर भी लगा रखा है, और व्यक्ति रात को नशे की हालत में जैसे यार मतलब अच्छी हालत में भी सो गया, रात को आपकी रजाई और कंबल गिर गया और आपने पिलर हीटर रखा है, रजाई हीटर रखा है, उसमें आग लगेगी, रात को आपकी वहाँ मृत्यु का शिकार हो सकता है। ऐसे ही नहीं, कोई बड़ा कारण तो नहीं हुआ ना जी। तो मेरा आपसे ये अनुरोध है, जो भी आपके सर्दियों में इंस्ट्रूमेंट रहते हैं तो बंद करना ना भूलें। और इस तरह जो आग की चीज़ें हैं, क्योंकि मैक्सिमम जो हमारी आग है सर्दियों में लगती है घरों में, आग को बंद आजकल गर्मियों में लगती है, पर जैसे कारण जो बनते हैं, जो मानव जन के कारण बनते हैं, तो ये बनते हैं। कोई छोटी छोटी लापरवाही होती है, कोई बड़े कारण होते हैं। अगर मैं आपको 2008 का एग्जाम्पल देता हूँ, मलाना गाँव था हमारा, और पूरा आपको अभी भी आप उसका एग्जाम्पल सुनते हैं, जो पुरानी हमारे उसमें पुराना गाँव है, उसमें 152 घर नष्ट हो गए थे, और नष्ट से लोग बेघर हो गए थे। ऐसे ही है प्रधान जी, हमारे प्रधान साहब हमारी कब थी है पता आ जाता नहीं भी होगा तो दोस्त है हाथ लगाते थे हम रोड एक्सीडेंट लगाते भी थे और नहीं लगाते, ऐसे ही क्यों नहीं लगाते थे आप? डरते थे, क्या कारण था डरना? पुलिस वाले। और जी और कौन बता रहा है? हाँ, सब भी पढ़ रहे हैं, सब भी पता है, कौन बता रहा है? पुलिस केस हो जाएगा और कोर्ट कचहरी के चक्कर लगाना पड़ेगा। तो उस दौरान लोग समुदाय कुछ लोग हेल्प भी करते थे, ऐसा नहीं निर्धारित थे लोग, क्योंकि जो देखते थे इतने हमारे निर्जर नहीं हो सकते, हमारे यहाँ के समुदाय के लोग सभी लोग हाथ लगाते थे। पर जो आपने कहा बाजी बात है, डर था, पुलिस केस हो जाएगा, और हॉस्पिटल वाले एडमिट नहीं करते थे, क्या कहते थे? पहले FIR लॉन्च कराइए तब हम एडमिट करेंगे। 1 घंटा जी हमारा गोल्डन आवर होता है, अगर कहीं पे दुर्घटना हो गई, उस 1 घंटे में उस व्यक्ति को फर्स्ट एड मिल गई, उपचार मिल गया, तो किसी व्यक्ति के या किसी घर का चिराग जीवित जला रह सकता। अगर थोड़ी सी इंजरी हुई, अगर या मेरी बॉडी कहीं में गिर रहा हूँ, थोड़ा सा खून निकला, 1 घंटे तक मेरे को फर्स्ट एड नहीं मिली, या कोई वहाँ पे कोई इस तरह किसी ने मेरा साथ नहीं दिया, तो क्या होगा? वो खून पूरा वहीं पे गिर जाएगा, वहीं पे मृत्यु हो जाएगी, ऐसे ही होगा। तो मैंने कहा भी 1 घंटा गोल्डन। अब सरकार ने क्या किया? कुछ नियम परिवर्तन कर दिए, जो आपने कहा। अब सरकार ने क्या कहा? अभी आप किसी रोड विक्टिम की सहायता करते हैं, रोड विक्टिम का मतलब किसी व्यक्ति की रोड एक्सीडेंट में शिकार हो गई, तो कोई पुलिस केस नहीं होगा आपके ऊपर, ना तो हॉस्पिटल वाले आपको FIR लॉन्च करने के लिए, एडमिट करने के लिए बोलेंगे। आप चाहे किसी भी व्यक्ति, किसी भी तरह का सिनेरियो व्यक्ति होगा, आपको वहां पे, तो अच्छी बात है ना जी। पर ये अभी अगर हमारा पुलिस और दूसरी क्या नंबर है पुलिस वालों का जी? पुलिस वालों का क्या नंबर है? सब कुछ पता होना चाहिए, तो सब कुछ जोड़ा 10 जी 100 नंबर। कितना नंबर है जी? फूल दे दिखाएं। और एम्बुलेंस का क्या नंबर है? 108।
तो अब आपने पुलिस वालों और एम्बुलेंस वालों को सूचना कर दी। अब आज आपने सूचना कर दी तो आपसे थोड़ी, मैंने कहा वो डर निकाल दे। अब वो बातें खत्म हो चुकी है। जो पहले जो सिनेरियो था, एडमिट भी कर देंगे, पुलिस केस हो जाएगा, कोर्ट कह जाएगा, अब कुछ नहीं है। अब सरकार उल्टा कह रही है 5,000 रुपये देना नाम, ये मेरे नहीं है, ये ट्रांसपोर्ट विभाग वाला कहे हैं, और 5,000 रुपये उल्टा नाम देना अगर आप रोड विक्टिम की सहायता करते हैं। सरकार कह रही है, इनकी गाइडलाइन पढ़ लेना आपने, हिमाचल प्रदेश डिपार्टमेंट ऑफ ट्रांसपोर्ट, यहाँ पर ये कह रहे हैं 5,000 रुपये आप उल्टा नाम दिया जाएगा। और चलो आपने दो बातें हमारी क्लियर हो गई, हमारे एम्बुलेंस की भी कॉल हो गई, पुलिस की भी कॉल हो गई। अब क्या किसी के घर को सूचना हो सकती है? हो सकती है सूचना इस मोबाइल से। शायद मैं ही रोड विक्टिम हूँ, अब क्या मेरे घर पे सूचना हो सकती है इस मोबाइल से? कैसे हो सकती है जी? नंबर किसके पास है? सब अनलिख है जी। है जी, फोन में लॉक लगा है, फिंगरप्रिंट लॉक लगा है, आइज लॉक लगा है, पैटर्न लॉक लगा है, कैसे निकालोगे? है किसी को पता? नहीं है पता? इमरजेंसी पता सब कुछ? सबको मालूम है। जब एक इमरजेंसी प्रोटेक्टर जिसको मोबाइल को दे, यहाँ पे नीचे यहाँ करेंगे, यहाँ पे इमरजेंसी कॉल आ गई नीचे, दिख याद है? अब इसके लिए क्या करना पड़ेगा? इमरजेंसी कॉल के लिए क्या करना पड़ेगा? कुछ कर सकते हैं? एंड्रॉइड फोन तो ऐसा भी रखते हैं, सब भी हाथ खड़ा कर दो, हाथ खड़े, कोई चीज सब भी कुछ ना कोई डर लगा थोड़ी, सब भी एंड्रॉइड फोन है। गेम सारे खेल रहे हैं, बच्चे देते हैं। हमने तो कड़वे शब्द बोला है, बोला था मदद का, इसका उपयोग हम लोग नहीं जाने, जो अब बहुत महत्वपूर्ण है। मैंने कहा आपका ये जो फोन है, यहाँ पे इसका पैटर्न लॉक लगा है, ये इसको मैं ही खोल सकता हूँ। तो आपने कहा कि मेरे घर में सूचना नहीं हो सकती, नहीं हो सकती नहीं। इमरजेंसी कॉल पे क्लिक किया मैंने, मोबाइल कॉल बनी है 10 नंबर पे, देखिए मोबाइल नहीं खुला है, देखिए 10 नंबर लॉक लगा हुआ है। तो मुझे पता था, बट आपको पता था इस इमरजेंसी कॉल में ये मैंने नंबर सेव किए हैं 10 नंबर, अपने मम्मी का, वाइफ का, बेटे का, फादर का, किसी 10 नंबर मैंने सेव किए हैं। अब ये कहाँ पे करने हैं? ये 10 सबको लग गया पता? सेटिंग में जाओ, मोबाइल खोलो अपने अपने, ये ठीक कराना है काम। नीचे यहाँ पे इमरजेंसी एंड सेफ्टी का फीचर आएगा नीचे, यहाँ पे ये सेटिंग आपने खोल दी, यहाँ पे सेटिंग खोल दी मैंने, और सेटिंग में यहाँ पर सेफ्टी एंड इमरजेंसी, सेफ्टी एंड इमरजेंसी खोलो, सेफ्टी एंड, और सेफ्टी एंड इमरजेंसी में ऊपर आएगा इमरजेंसी प्रोटेक्टर। ये मैंने इमरजेंसी प्रोटेक्टर क्लिक किया, अलग अलग हो सकता है। देखो मेरे ये बेटे का नंबर है, भाई का नंबर है, बेटी का नंबर है, सब नंबर आ गए, 10 नंबर ऐड किए हैं। और यहाँ पे ऐड इमरजेंसी प्रोटेक्टर मैं किसी और का भी ऐड कर सकता हूँ, ये जिसका मैंने और ऐड करना है तो मैं किसी और का भी ऐड कर सकता हूँ। ये बच्चों को बताना है इमरजेंसी में ऐड नंबर करवाना है, और अपने हस्बैंड के मोबाइल में भी और बच्चों के मोबाइल में भी। ये जरूरी बातें हैं जो बहुत महत्वपूर्ण है। ये इमरजेंसी कॉन्टैक्ट में आपने यहाँ पे जाना है, ये देखो सेटिंग में आप जाओगे, यहाँ पर सेफ्टी एंड इमरजेंसी, और यहाँ पे इमरजेंसी कॉन्टैक्ट, अलग अलग सेटिंग लिख लो आप, डायरी पे कर लेना, अपना वाला ढूंढना वहाँ पर, बच्चों को बताना। सेटिंग में चले जाएंगे आप, लिख लो वहाँ पर, घर में ढूंढना, सेटिंग में जाएंगे, सेफ्टी एंड इमरजेंसी आएगा, सेफ्टी एंड इमरजेंसी, सेफ्टी एंड इमरजेंसी में आप अंदर जब ओपन करेंगे इसको, उसके बाद आएगा आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स, और इमरजेंसी कॉन्टैक्ट पे आप इसमें ऐड अपना नंबर ऐड कर देंगे, जिसका भी आप 5 4 2 4 6 नंबर ऐड करना चाहते हैं, वो अपना नंबर का आप ऐड करने। बट एक बात और ध्यान रखें, जब आप यहाँ सेफ्टी एंड इमरजेंसी में जाएंगे, आपकी यहाँ पे जो स्क्रीन है विजिबल होनी चाहिए। यहाँ पे नीचे जो बटन है ना नीला, ये लोग होना चाहिए। अगर ये ऑफ होगा तो स्क्रीन आपकी विजिबल नहीं होगी, ये ध्यान रखना है आपने। अब मैं ये चीज इसलिए बता रहा हूँ, होगा जैसे हम वृंदावन धाम में जा रहे हैं, घूमने जाते हैं, मंदिरों में जाते हैं, आपने सुना होगा भी ये लवारिस बॉडी है, इसकी कोई शिनाख्त नहीं हुई। कैसे होता है जी? क्यों शिनाख्त हुई? क्यों? उसका आधार कार्ड और वोटर कार्ड उसके पास है, तो उसकी पहचान कार्ड उसके पास है, आइडेंटिटी उसके पास है।
तो मैंने आपको कहा भी आपका वोटर कार्ड, आधार कार्ड आपकी जेब होना चाहिए जब भी आप घर से बाहर जाते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। और यहाँ पर मैं एक बात और कहना चाहूँगा इस फोन के बारे में। जब ड्राइविंग हम कर रहे हैं, चाहे स्कूटी को देख रहे हैं करना है या चल रहा है पाओ पायरी क्या मुद्दी। अब मैं आपको ये बताना चाहूँगा, जैसे मैं आपको बता रहा, क्या आप अपने घर गाँव में सुरक्षित है? रोड सुरक्षित है? ऐसे घर का आ रहे बेचारे में तो बाइक वाले कुछ ना घर गाँव है बड़ा पूरी ना तुम्हें उसका रहा जो उर्दूबाज करके हो जा रहा है, एलिमेंट में लाएगा, उल्टा तुम्हारा नुकसान भी करना चलेगा। ओवरलोडिंग नहीं होनी चाहिए। अब मैं फोन की बात कर रहा था, चाहे ये पर्सनल, चाहे स्कूटी, कार है, चाहे बाइक है, चाहे आपका पिकअप है, चाहे टैक्सी है, चाहे बस है, किसी को भी ड्राइविंग करते हुए मोबाइल फोन चलाना अलाउड नहीं है। अब आप बस में आ रहे हैं, आपका बेटी, आपके हस्बैंड साहब, सास, 4 लोग आप बस में हैं, बस ड्राइवर मोबाइल फोन सुन रहा है, तो क्या रोड एक्सीडेंट हो सकता है? क्यों? आगे से एकदम कोई बाइक वाला आ गया, कार वाला आ गया और उसका ध्यान फोन की तरफ था, तो मैंने कहा नजर हटी, दुर्घटना घटी। तो उसमें कौन सी कार होगी? आप लोग होंगे, इसकी बात क्या होगी? तो हम लोग मुंह तस्क होके बोलते नहीं है, क्या बोलते भी ऐसे है नहीं। मैंने कहा अगर बस ड्राइवर भी कोई इंसान है, कोई बात नहीं, उसको कहे भैया तेरे को बात करनी है, तू 2 मिनट बस साइड में लगा ले फिर चला, कोई बड़ी गल नहीं थी। बस नौ भी तू हाँ सोचा ना, और भी रोज हर गाँव बस आई वहां कंप्लेंट कर गया, समस्या होनी, एक दिन से व्यक्ति को मालूम होगा 20 एरिए के सभी लोग समझ की बात है। पर मेरा आपसे अनुरोध होगा ये रहेगा भी आपके घर का सदस्य कहीं ऐसी हाथ में कहीं ज्यादा ड्रिंक करती है। अपने आई थिंक 1.5 साल पहले की बात है, हमारे यहाँ बड़ियार के केस का, रात को किसी फंक्शन से आ रहे थे और रात को एक्सीडेंट कर दिया। फंक्शन से आ रहे थे, रात को गाड़ी गिर गई और व्यक्ति की सवेरे मृत्यु हुई थी, उससे एक्सीडेंट बड़ियार का। तो मेरे कहा आपसे अनुरोध है, आप किसी अपने घर की किसी रिश्तेदारी में गए होंगे, किसी परिचित के यहाँ गए होंगे, कोई आपका जान नजदीकी ही होगा ना, जो लाखों रुपया शादी ब्याह भट्टी के लिए लगा सकता है, तो आपको रुकने की व्यवस्था भी वहां भी कर सकता है। आपका जो घर का व्यक्ति है, आप वो क्या करेगा, रात को ज्यादा ड्रिंक करेगा और वहां से बेटी भी साथ चलेगी, बेटा भी साथ चलेगा, पत्नी भी साथ चलेगी और ड्रिंक करते हुए झूलते हुए गाड़ी घर पहुंचेगी, रास्ते में कोई पता कुछ भी हो सकता है, होगा ऐसे कि नहीं? तो मेरा आपसे अनुरोध है, ऐसी दृष्टि में पहले तो जो शराब भी होता है 2 घंटे बैठता है, 2-3 घंटे तक देखने में ठीक होगा, ठीक है नहीं बनेगा, सुनाई नहीं, या तो जहां आप गए हैं वहीं रुकेंगे, कम से कम आपके घर का चिराग रह सकता है। पूछिए उस मातृशक्ति से जहाँ पे 2 सास ससुर की जिम्मेवारी, 2 बच्चों की जिम्मेवारी, स्वयं की 5 आदमियों की जिम्मेवारी जब पड़ती है तो कैसे निर्वहन करना पड़ता है। ये बड़े सोचने योग्य विषय है, बहुत महत्वपूर्ण विषय है। जो दूसरी मैं आपको बात कहूँगा, हमारे यहाँ पर जैसे मैं बच्चों को लॉस का पता नहीं, इंडिकेटर देने का क्या महत्व है, आपका डिपर देने का क्या महत्व है, ये बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं जो हमें यहाँ पे करनी होगी। बच्चों को बताइए मोड़ के पास रोड नहीं क्रॉस करना है, क्योंकि अगली तरफ से पता नहीं होता, आप चाहे बड़े भी हैं, पता नहीं मोड़ तीव्र मोड़ है हमारे और आगे से कोई बाहर आ रहा है, मोड़ पे आप रोड क्रॉस करें, आप वहीं पे घर गाँव में दुर्घटना का शिकार हो जाएंगे। मोड़ पे ना तो खुद क्रॉस करें और ना ही बच्चों को क्रॉस करेंगे। बच्चों को ये बताइए, आप स्कूल बस में जा रहे हैं, जल्दबाजी में स्कूल बस से नीचे ना उतरे, ये अपना सर या बाजू बाहर ना निकालें। आप दोस्त किसके देंगे? स्कूल वालों को, स्कूल क्योंकि वो ड्राइविंग बस चला रहा है, अब वो वहाँ पास दे रहा है, आपके बच्चे ने आप निकाल दिया, नहीं चला रहे जी, क्योंकि बच्चा तो हमारा 6 घंटे स्कूल में जाता है, मैक्सिमम 24 घंटे हमारे रहते हैं, बाकी 18 घंटे तो बच्चा घर में होता है। ये चीजें जो चाहे कोई भी समाज के सरोकार के विषय हैं, बच्चा अपने घर से सीखता है, अपने समाज से सीखता है, अपने बड़ों से सीखता है। स्कूल में तो बच्चा पढ़ता है, वो चीजें सीखता है ना, सारी बातें स्कूल टीचर नहीं बता सकते हैं, ये जो बहुत महत्वपूर्ण विषय है। और खाना जाएगा बाहर 1:30 बजने वाला, कर सकता है कि नहीं? कर सकता है। तो और ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति क्या खुद एक परिवार के लिए खतरा है या समाज के लिए खतरा है? सबके लिए खतरा है। मैंने कहा एक ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति जब एक वाहन चला रहा है, हमारे यहाँ से कोई किसी जगह से गुजर रहा है और नशे की हालत में वाहन चला रहा है, तो कहीं ना कहीं किसी को दुर्घटना का शिकार करके चला जाए।
और क्या कहते हैं, जब ड्रग एडिक्टेड व्यक्ति हो गया तो पहले वो खाना निकलाते समाज में मान प्रतिष्ठा की हानि होती है। और आपने कई बार सुना होगा, विधानसभा में चर्चा चलती है, जिला मिलकर के फलाने विकास खंड में ऐसा कार्यक्रम फलाना व्यक्ति ने किया, सुना होगा आपने। स्वास्थ्य की हानि होगी, बच्चे की पढ़ाई में हानि होगी, और किसी हत्या किसी झगड़े में संलिप्त हो जाएगा और रोड एक्सीडेंट कर देगा। क्योंकि पहले नशे सीमित होते थे, आज कई प्रकार ब्लड शुगर आ गया, कोकिन आ गया, स्मैक आ गया, वो आ गई, स्विंग्स वगैरह आ गई। इस तरह अनेक प्रकार के नशे हमारे प्रचलन में आ गई। अगर मैं यहाँ पे थोड़ा सा मैं को नशे की आप बच्चों को कैसे आओ जान सकते हैं। पहली बात तो यहाँ पे जो नशा है, 5वें 6ठे दिन को हर बच्चे नशा चाहिए, कोई बच्चा ड्रग एडिक्ट हो। और जब व्यक्ति ड्रग एडिक्ट व्यक्ति हो गया तो उसे नशा सस्ता नहीं, हजारों रुपये उसको लगता है, 5,000 10,000 रुपये लगना। अब क्या होगा, बच्चा कहाँ से लाएगा पैसा? घर में गया ना, पत्ता रखी रहा, बाने वक्त में रखे, आपका बच्चा वही बेचना शुरू कर देगा। आपको खबर नहीं है। आपको अपने बच्चों को दृष्टि रखने की, आपको समाज में देखना है कि कहीं आप हमारे गांव में कोई व्यक्ति इस तरह कोई तो नहीं कर रहा है। पहले घर तो बच्चा स्कूल जाना अवॉइड करेगा, अब सेंट स्कूल में नहीं जाएगा, घर तो स्कूल गिरा, कहीं दोस्तों के साथ कहीं और जगह से हो जाएगा, पढ़ाई में मन नहीं लगेगा। अगर एक किताब खोल रही घंटा भर उसकी शुरू वैसी होगी, घंटा भर एक पेज खुला रहेगा। और स्वास्थ्य की हानि होगी, चिड़चिड़ापन हो जाएगा। जैसे जो व्यवहारिक आप व्यवहार से बच्चों को कर देते हैं, आपको बच्चा छोटा भाई नहीं तो आपको तेरा बताया तो बोलते हैं, तो उसका चिड़चिड़ापन हो जाएगा। नए नए दोस्तों को घर में लगाएगा जिनको आपने कभी देखा नहीं होगा। आप ये छोटे छोटे कारण है, कोई बड़े कारण नहीं है, क्योंकि थोड़ा सा आप मात्र सकती हैं, आप सबसे मिलती है पेड़। अब कितने के पेड़ हिलाए रहेगा, कितने का करेगा, सबको पता है। तो बोलने वाली विषय नहीं है, क्योंकि इतनी घर और लोग का बैठा हो कोई बोला कि बाहर हो जाएगा बोल। तो मैंने कहा पेड़ बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि जिससे हम सांस लेते हैं, पेड़ों से ऑक्सीजन मिलती है और हम उसकी सांस लेते हैं, जिसके बिना हम जीवन यापन नहीं करते। 5 मिनट हंसा भी रहे, 5 मिनट नहीं रहते। आहार पदार्थ साहब बोले 5 मिनट से पैसा आ गया पक्का जिन्होंने बोला ना देखिए 30 सेकंड तक सांस इतना सबको। तो मैंने ये कहा कि आप अपने बच्चों को जागरूक करिए। आजकल एक पौधा माँ के नाम से चला, एक पौधा बेटी के नाम पे चला। जिस तरह हम बच्चों का जन्मदिन मनाते हैं, उस तरह पेड़ का जन्मदिन। ये डिजास्टर से ही संबंधित विषय है, क्योंकि ये डिजास्टर हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, सरकार नहीं कर रही है। डिजास्टर हम खुद क्रिएट कर रहे हैं। पेड़ हमारा सबका दायित्व है, और जंगलों को आग से बचाने का दायित्व भी हमारा है। हम क्या कहते हैं, प्रधान ना फोन कर दे करें, डिपार्टमेंट फोन कर दे। प्रधान साहब वाले कोई ऐसा तो है नहीं, जाने प्रधान साहब आगे जो है, प्रधान साहब जो आगे फोन करना है। पर मैंने कहा भी आपके पास इंपॉर्टेंट नंबर होने चाहिए। एक मैं आपको बताना चाहूंगा, 1077 नंबर जो डिजास्टर का है, 1077 नंबर आप अपने नंबरों में फीड कर लें। अब आपके फॉरेस्ट में कभी कहीं भी आग लगी है, 1077 पे कॉल करें। डिस्ट्रिक्ट का नंबर है, जिला जिस भी जिले में आप जाएंगे उस जिले के एडमिनिस्ट्रेशन को कॉल चली जाएगी। अब मंडी एरिया में होगा तो मंडी में चली जाएगी, शायद हमारी वहाँ बाउंड्री पे होगा तो हमारी कॉल मंडी में जा सकती है, अगर तलाव एरिया में करेंगे आप, क्योंकि वो थोड़ा रेंज वाला सिस्टम होता है। 1077 डिस्ट्रिक्ट का नंबर है। चाहे आग लगी है, चाहे कोई एक्सीडेंट भी हुआ है, कुछ क्योंकि रोड डिजास्टर में आता है, आप उसकी सूचना भी दे सकते हैं, क्योंकि वहां से तुरंत कार्रवाई होती है, डिजास्टर सेल है। और स्टेट का नंबर है 1070। आपका वहां पे पानी के लेवल बना रहे, आपकी तालाब तभी बना देते हैं, पानी का लेवल बना रहे। ये बहुत महत्वपूर्ण जानकारियां हैं, क्योंकि ये जो हमारे लिए बहुत उपयोगी है। मैंने कहा हम चाहे रहें यहाँ भोज में रहें, चाहे हम शिमला रहें, चाहे दिल्ली रहें, चंडीगढ़ रहें, खानी रोटी है, पीना पानी है, यही है कि सांस ही लेनी है। यही सोच होती है। अच्छा सा 4 कमरों का घर हो जाए, गाड़ी हो जाए और अच्छी सी नौकरी हो जाए। पर ये जो बेसिक संस्कार है, ये हमने घर से देने हैं, क्योंकि ये जो 3 चीजें हैं ये हमें घर से, अपने घर गाँव से विरासत मिलेगी। अगर शहरीकरण हो रहा है तो शहरीकरण में बच्चे एक कमरे में 10,000 15,000 के चक्कर में दिल्ली और चंडीगढ़ में दिल्ली में बंद हुए। आप देख लो, घर आना ही बंद हो गया। 15-20,000 का घर कमा सकते हैं। हम सरकार को कोस रहे हैं, सरकार नौकरी दे रही है, कितने लोगों को सरकार रोजगार दे। अब सरकार का हर एक पहले देखा होता था, पहले हमारे दो ही कार्य होते थे, एक कृषि और एक पशुपालन।
ये होता है ना प्राचीन सिस्टम। जिसके घर में खूब खेती बाड़ी होती तो सारे तीसरे घर खेती बाड़ी भी कर रहे हैं, रोटी तीसरे एक वहाँ करें तीसरे आने भी है कर तो दूध भी होती है, मतलब चाय पानी जल पानी होता है। मतलब हमारा तो कृषि प्रधान देश है, क्योंकि अन्न जिसके घर में है और पशु जिसके घर में, वो व्यक्ति कभी नहीं। हमारे घर में ही हम यहाँ पे अपना रोजगार 2 पशुओं से शुरू कर सकते हैं। तो 2 पशु पालना कोई बड़ी बात नहीं है, बट हमें थोड़ा जागरूक होना पड़ेगा, ये मेरा आपसे अनुरोध है। और क्योंकि आने वाला समय बहुत भयंकर है, डिजास्टर हम खुद क्रिएट कर रहे हैं, आपदाएं हम खुद कर रहे हैं, कोई आपदाएं प्यादा नहीं। ये मान जनते जो आपदाएं हैं, चाहिए जो प्रकृति के साथ खेल कर रहे हैं, जो हमारा ड्रेनेज सिस्टम हमने नदी नालों के ऊपर कैप्चरिंग कर दी, हमने पार्किंगें बना दी, हमने घर बना दिए, और पानी के लिए जगह छोटी, तो संतो नुकसान कहीं नहीं कहीं करना ही है जी। क्योंकि आपदा बहुत बड़ा लंबा चौड़ा विषय है, तो ये तो था विषय खत्म नहीं हो सकता। मैं आपको बताऊं, मैं 15 लेक्चर हिस्सा में ले सकता हूँ। हम हर ब्लॉक में जाते हैं, मुझे वहाँ से सुजानपुर से एक बार फोन आ गया, बात हो जी, वहाँ किसको भेजा, मुख्य रोड हमारा बाया पंडो होके, दूसरा रोड हमारा कांड एक थोड़ा कुल्लू के लिए जाता है, तीसरा रोड 4 चौकों के पंडो में खत्म हो जाता है, मुख्यतः 2 ही रोड है। जब वहाँ पे बाढ़ हुई, लैंडस्लाइड हुआ, फ्लैश फ्लड हुआ, आपका 1 हफ्ता कुल्लू शहर में लाइट नहीं थी। ये पावर बैंक वहाँ पे पूरे पावर बैंक बिक गए जितने भी वहाँ 1 हफ्ता। मणिकरण जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में महीना 1.5 महीने लाइट नहीं आई जी। आप ये देख ले, पानी के आपके राशन की ट्रकों की लाइन, आपकी पेट्रोल की ट्रकों की लाइन, और आपका जिसमें गैस की सप्लाई सारी रुक गई। यहाँ 2-2 लीटर तेल मिला वहाँ पर कुल्लू में, सभी लोगों का कारोबार बंद हो गए। अगर आपने सोचे आप मेरे सोचते हैं, भूल जाइए, आपका यहाँ कीर्तपुर से रोड आ रहा है, आपका उन्ना से रोड आ रहा है, आपका नदौड़ से रोड आ रहा है। अगर डिजास्टर जब होगा, आपके रोड कोलैप्स हो जाएंगे, आपको वही सिनेरियो से करना पड़ेगा। ना तो यहाँ पे आपको अन्न मिलेगा, ना तो आपको गैस मिलेगी, ना आपको पेट्रोल मिलेगा। इतने आदमी तो मत बन जाइए, चूल्हा चौका का रजवाए रखेगा। सच्चाई बात है, इसको मतलब आप सोचिए, अगर मैं ये बोल रहा हूँ महत्वपूर्ण विषय है। क्योंकि अगर हम आधुनिकता के दौर में हम जा रहे हैं, तो इतने एजुकेटेड तो हो रहे हैं, पर एजुकेटेड होने का मतलब ये नहीं है कि हम बेसिक चीजें अपनी छोड़ दें। जो बेसिक चीजें हमारे घर गाँव में है, वो शहरों में नहीं मिलती। शिमला में अभी पानी की दिक्कत हुई पीछे, बरसातों में पानी वहाँ से से आता है, गाद भर जाती है, पानी नहीं आता 4-4 दिन 5 दिन। मुझे पता है भाई, रात को 12 बजे पानी में 6-6 दिन बाद शिमला में पानी आया, तो कितनी समस्या होती है। शहरों में आपने बाहर भी जाना होगा, पानी नहीं होगा तो क्या करोगे, खाना नहीं होगा तो कैसे बनाओगे खाना। घर जाना तो हम कई लोग माड़ा मोटा चलो कुआं ले जाना पड़ूंगा थोड़ी देर, 2 जने 4 व्यक्ति जाएंगे, खाना तो बना लोगे, शहरों में कैसे खाना बनाओगे। तो शहरीकरण बहुत घातक है। तो ये बहुत महत्वपूर्ण बातें मैंने आपको कही। आप सब आए, बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। कुमार जी, यहाँ आपदा की आप सभी भुक्कड़ पता हमरो पंचायत के आए हुए सभी आपको बहुत सारी बातें जो की बताई, बड़े ध्यानपूर्वक आपने सुनी, और मुझे पूरा विश्वास है कि आप इस पर जो है पूरा कुछ बातें ऐसी होती हैं कि जब समय मिलता है तो उसको ग्रहण करना चाहिए। कभी कभी ऐसा सोचते हैं कि हमारी आयु सीखने की है। विद्या एक ऐसा धन है कि बुढ़ापे तक इसको ग्रहण करना चाहिए। उसमें आयु कोई आड़े नहीं कर सकती। कोई भी नई चीज सीखने के लिए, देखिए आज से पहले टच फोन, दूसरा फोन, अब टच आया। पहले आपने दूसरा सीखा, अब टच सीखा। पहले 3G आया, अब 4 आएगा, अब 5 आएगा, अब 6 आएगा। मतलब बढ़ती हुई आयु के साथ आयु आपका बढ़ता हुआ अनुभव जो बड़ी तेजी से बढ़ता है। तो इसलिए आपने अच्छी चीज सीखने के लिए अब आपने देखना कि इंडिया जो है डिजिटल इंडिया बनने जा रहा है। अब कदम बहुत दूर आपके निकलने जा रहे हैं। आपका 2 साल का बच्चा आज मोबाइल चलाएगा, 2 साल के बच्चे को पता मोबाइल कैसे खोलना, कैसे इसको चर्चा करना। सज्जनों, अच्छा सीखने के लिए
समय की जरूरत होती है, समय आपको निकालना पड़ेगा। समय दोगे तो कुछ सीखेंगे, खुद सीखेंगे। अगर आपको अनुभव होगा तो आप अपने परिवार में चर्चा करेंगे। अगर आपको इसके बारे में जानकारी नहीं होगी तो चर्चा नहीं कर सकते। परिवार में ही नहीं, आप कभी भी किसी अच्छे समाज में चले जाइए, अच्छी संगत में चले जाइए, अगर अनुभव होगा तो आप चर्चा कर सकते हैं, अन्यथा नहीं कर सकते। तो अनुभव होना बहुत जरूरी है, क्योंकि मैंने देखा कंप्यूटर की दुनिया आ गई है। कंप्यूटर एक ऐसी चीज़ है जिससे मैं कल देख रहा था टेलीविजन पे, लोगों का लाखों रुपए जो है लोगों का जो है वो जो जालसाज है वो पैसा है। आपको फोन आएगा, यहाँ से आपका ये काम हो जाएगा, आप इतने पैसे भेजो, ऐसे भेजो, आप अकाउंट नंबर भेजो, लूट जाएंगे। साले टेलीविजन पे बड़ी एक महत्वपूर्ण बात बता रहे थे, कुछ लोग इसी धंधे में लगे हुए हैं। और एक और थी, उसका 14.5 लाख रुपए जो था उसने निकाला, 14.5 लाख। जब वो 14.5 लाख पर अटक गई तो उसके दिमाग में एकदम जो है बात की, और वो पुलिस स्टेशन गई, और पुलिस स्टेशन में जो विभाग था, करप्शन विभाग, उन्होंने बम्बई को जो उसका जो जाल था वो मुंबई का, और तो दिल्ली की थी, और दिल्ली जाकर दिल्ली से उन्होंने संपर्क किया, तब जाकर के वहाँ पर जाल बिछाया पुलिस विभाग ने, तब जाकर के उसका जो काम था उसको तो ऐसे बहुत सारी इसमें अच्छी चीज़ें भी चली हैं। मोबाइल एक अच्छी चीज़ भी है और एक कुरीति भी। अगर आप सोचेंगे कि अच्छी बात तो इसमें नहीं मिलेगी, बोलते जिसकी भावना जैसी इन मूर्ख देखी। अगर आप कुरीति की तरफ जाएंगे तो कुरीति बहुत है इसमें, अश्लीलता बहुत है इसमें, और अच्छी बात भी है इसमें। सीखने के कुछ सीखेंगे तो आपको कंप्यूटर की आवश्यकता नहीं, जिसको चार्ट बोलते हैं। अच्छे अच्छे लेख लिख सकते हैं, किसी को अच्छा लेख भेज सकते हैं, अच्छा मैसेज दे सकते हैं, और ये आपके मनोवृत्ति पे बात है कि आपका मन क्या करता है, क्या नहीं। तो आपको प्रकृति के बारे में बहुत सारी बातें बताएं, मैं इस पर थोड़ी सी चर्चा करूंगा। कभी कभी हम भी बोलने लगते हैं तो उसमें बहुत लंबा चला जाता है, पता नहीं चलता, भाषण लंबा हो जाता है और लोग तंग भी हो जाते हैं। तो प्रकृति के बारे में एक बहुत बड़ी बात है कि लोग बोलते हैं कि भगवान कहाँ है।